वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ गई है। ऐसे में अब आप लोग के पास काफ़ी अच्छा मौका है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर हम आए हैं डेली बेसिस पर जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो की खास बात यह रहेगी कि हम आपको डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी के दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पहला टॉपिक, जो कि है दोस्तों हमारा मात्रक और इकाई। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, उन सभी सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला सवाल आप लोग के सामने है वो है दोस्तों, भार की एसआई इकाई क्या होती है? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या फिर डाइन। दोस्तों, भार क्या होता है पहले आप समझिए। W बराबर mg, ठीक है, ये होता है आपका भार। और दोस्तों फोर्स क्या होता है? F इजिकल टू ma, ठीक है। अब चूंकि भार और दोस्तों जो बल है ये दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए जो बल की इकाई होगी वही आपकी भार की इकाई होगी। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी, न्यूटन। तो भार की दोस्तों जो ऐसा इकाई है वो हो जाएगी न्यूटन। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। संवेग की ऐसा इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड या फिर किलोग्राम इंटू मीटर। तो दोस्तों समझिए, संवेग क्या होता है? P इजिकल टू एम वी, ठीक है। अब दोस्तों m क्या होता है आपका? द्रव्यमान, जिसकी इकाई होती है किलोग्राम, ओके। और फिर v क्या होता है दोस्तों आपका? v होता है आपका वेग, इसकी होती है मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। उद्योग में शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? अब इस सवाल के अंदर अधिकतर जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। अधिकतर जो स्टूडेंट है वो उसका जवाब क्या देंगे? वाट। लेकिन दोस्तों वाट इस सवाल का जवाब गलत है। हालांकि शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, लेकिन दोस्तों उद्योगों में जो शक्ति की एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि उद्योग धंधों के अंदर जो मशीनें यूज़ की जाती है, तो मशीनों की दोस्तों जो पावर होती है ना, वो हमेशा हॉर्स पावर के अंदर मापी जाती है। यानी कि ये इतने हॉर्स पावर की मोटर है, ये इतने हॉर्स पावर की मोटर है, तो दोस्तों उसकी जो पावर होती है वो ऐसा इकाई के अंदर नापते हैं। इसलिए उद्योगों में जो शक्ति की ऐसा इकाई होती है तो वो होती है ऑप्शन नंबर डी, हॉर्स पावर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने है, ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। डेसिबल, हर्ट्ज, ओम या फिर वोल्ट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, कूलाम, केल्विन या फिर डाइन। तो दोस्तों विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलाम। विद्युत आवेश का दोस्तों जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की, बल की, समय की या फिर आवेग की। तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष की जो एसआई इकाई होती है वो दूरी होती है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने 25 सवालों में से कितने सवालों का जवाब सही दिया। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर होती है? शक्ति, घनत्व, कार्य या फिर बल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, कार्य। ऊर्जा और कार्य की दोस्तों जो इकाई होती है वो बिल्कुल बराबर होती है, जूल। तो ध्यान रखना, ऊर्जा की दोस्तों जो इकाई होती है वो जूल होती है, और कार्य की दोस्तों जो इकाई होती है वो होती है जूल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व, सापेक्ष घनत्व, विस्थापन या फिर दाब। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। सापेक्ष घनत्व दोस्तों कोई भी इकाई नहीं होती है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने जो है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है? आयतन, द्रव्यमान, बल या फिर समय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों जो बल है वो आप लोग की सदिश राशि होती है, बाकी आयतन, द्रव्यमान और समय ये आप लोग के होते हैं अदिश राशि में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो आप लोग के सामने वो है, गैलन सामान्यतः किसकी माप के लिए इस्तेमाल होता है? गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो गैलन है, दोस्तों गैलन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी आयतन को मापने के लिए, ध्यान रखिएगा। दोस्तों गैलन हमेशा आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों देखिएगा, दाब क्या होता है? P इजिकल टू F अपॉन A। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? अब देखिए दोस्तों, F क्या होता है आपका? F होता है आपका न्यूटन, यानी कि फोर्स, और A क्या होता है? एरिया। तो उसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो इस सवाल का दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा?
न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो दोस्तों किसी भी चीज़ की आपको अगर मात्रक निकालना है तो उसका फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए। अगर आप लोग को उसका फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से उसका मात्रक निकाल दोगे। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, अर्ग, किलोवाट या फिर जूल? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। शक्ति का दोस्तों जो इकाई होती है वो होती है वाट। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जी के मान की एसआई इकाई इनमें से किसके बराबर होती है? दाब, वेग, संवेग पे त्वरण? दोस्तों देखिए जी क्या होता है आपका? जी होता है दोस्तों आपका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। अब चूंकि दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण हो या फिर नॉर्मल त्वरण हो, दोनों की इकाई हमेशा कैसी होती है? बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो जी के मान की दोस्तों जो एसआई इकाई है वो त्वरण के समान होती है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने वो है, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों की जो एसआई इकाई जो बराबर है? कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग या फिर बल और कार्य? दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि कार्य और ऊर्जा की दोस्तों जो इकाई होती है वो बराबर होती है जूल। तो कार्य और ऊर्जा की दोस्तों जो एसआई इकाई है वो जूल होगी, जो कि बराबर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं आपके सामने। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों सवाल इंपॉर्टेंट बताइएगा कि प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है। जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इस वैकेंसी को आप लोग को छोड़ना नहीं है। और दोस्तों 25 से 30 सवाल लगभग आप लोगों से पूछ जाएंगे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के अंदर। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो साइंस के अंदर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है ओम इनटू मीटर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि आप लोग के सामने है। दाब की एसआई इकाई क्या होती है? जूल, न्यूटन, पास्कल या फिर डाइन? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दाब की दोस्तों जो एसआई इकाई होती है वो पास्कल होती है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि आप लोग के सामने है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट, कुलाम, एम्पियर या फिर न्यूटन? सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है। तो विद्युत धारा की दोस्तों जो इकाई होती है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो आप लोग के सामने वो है, कुलाम किसकी एसआई इकाई है? विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत आवेश और प्रतिरोध? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग को आता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, विद्युत आवेश। तो कुलाम के दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कुलाम का जो एसआई इकाई है वो है विद्युत आवेश। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि आप लोग के सामने है। ठोस कोण की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब दीजिएगा फटाफट। ठोस कोण का एसआई इकाई क्या होती है? रेडियन, स्टेरेडियन, कैंडेला या फिर एम्पियर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ठोस कोण की जो एसआई इकाई होती है स्टेरेडियन। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समतल कोण की एसआई इकाई क्या होती है, तो उसकी हो जाएगी रेडियन, जबकि ठोस कोण की एसआई इकाई स्टेरेडियन। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि आप लोग के सामने है, ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई क्या होती है? लक्ष्य, कैंडेला, मोल या फिर किलोग्राम? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ज्योति तीव्रता की जो एसआई इकाई होती है वो होती है कैंडेला। तो सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर दोस्तों सारे सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने, जो कि आप लोग का इंतजार कर रहा है सवाल, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, पारसेक या फिर नॉटिकल मील? दोस्तों बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो दूरी मापने की दोस्तों जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है पारसेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि आप लोग का इंतजार कर रहा है वो है, भार किसकी एसआई इकाई किसके समान है? दोस्तों सवाल मैंने आप लोगों से ऑलरेडी पूछा हुआ है कि दोस्तों जो भार होता है डब्लू, उसकी जो इकाई होती है वो किसके समान होती है? दाब, प्रणोद, द्रव्यमान या फिर बल? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाल का सही जवाब, बल। जो भार की दोस्तों जो एसआई इकाई होती है वो बल के समान होती है। काफ़ी इजी सवाल है और ये सवाल आप लोग के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो कि आप लोग के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, निम्न में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? घनत्व, बल, आपेक्षिक घनत्व या फिर संवेग? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि आप लोग के सामने है। तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई क्या होती है? हर्ट्ज, किलोग्राम, सेकंड या फिर मीटर? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब क्या होगा, हमें फटाफट दीजिएगा। तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, मीटर। तरंग दैर्घ्य की दोस्तों जो एसआई इकाई होती है वो होती है मीटर।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा। आप लोग के दोस्तों सपोर्ट रहेगा तो हम जो क्वेश्चन है उनकी संख्या जरूर बढ़ाएंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए 25 सवाल। आने वाले दिनों के अंदर अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो दोस्तों ये 25 से 50 हो जाएंगे, 50 से 100 हो जाएंगे, ताकि दोस्तों आप लोग की जो प्रैक्टिस है उसमें कुछ भी कमी देखने को नहीं मिले। दोस्तों आज का हमारा जो अंतिम नंबर का सवाल जो कि है आप लोग के सामने, ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है प्रतिध्वनि, आवर्ती, डेसिबल या फिर कंपन। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, डेसिबल। ध्वनि की दोस्तों जो प्रबलता है वो डेसिबल में मापी जाती है। तो दोस्तों यहाँ हमारे जनरल साइंस के फिजिक्स दोस्तों जो सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट 25 सवाल आप लोग के सामने डिस्कस किए हैं, जिसके जवाब आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ काफ़ी शानदार दिए होंगे। और दोस्तों आप लोगों ने कितने सवाल को सही जवाब दिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।